आपके जैसे आप अपने किसी पौधे पर कितनों पानी या खाद दीजिएगा तो फलेगा अपने टाइम। अपने आपके भी कई हजार कर्म जन्मों का कर्म फल है। अब उन कर्म फलों में से वो कर्म फल जब आपका प्रकट होगा, गुरु की दया होगा, जो सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को वो ब्रेक नहीं करेंगे। वही सिस्टम को ब्रेक करने लगेंगे फिर उनका जगह चलेगा कैसे? उस सिस्टम के तहत, उस सिस्टम के तहत आप तो जब जैसा होना है गुरु होगा। आपको गुरु मिलना है तो इस जन्म में मिलना है, इसी जन्म में मिलेगा। नहीं मिलना है तो अगला जन्म में, नहीं मिलना है तो और अगला जन्म। कितने जन्म में, जन्म जन्म मुनि जतन। इसलिए स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है गुरु की दया हेतु की, है ना? यह गुरु की दया से प्राप्ति की विधा है। तो गुरु की दया आप पर कब उतरेगी इसका निर्धारण गुरु करेगा ना। और गुरु की दया उस पर उतरेगी जो उनको अपना गुरु मानेगा। तो गुरु मानेगा यह भी गुरु की दया से ही न होगा। आप इन्होंने अपना अनुभव सुनाया, सुने ना। हमने इनको कहा, जिस दिन कहा उस दिन इन्होंने शिव को गुरु मानने से इनकार कर दिया। 3 महीना के बाद जब इनको लगवा मारा, जब डॉक्टर ने रिफ्यूज कर दिया कि कोई दवाई नहीं है, तब इनको याद पड़ा इस प्रोफेसर साहब ने कहा था तो मने मने महादेव को गुरु मान लिया। तो ये जो 6 महीना का गैप हुआ, ये क्यों? कर्मफल उसी दिन काहे नहीं मान लिए? कर्मफल कर्मफल हो रहा था तो जो है कर्मफल से वो स्थिति पैदा कर दिया। उस गुरु ने आपके अंदर वो स्थिति पैदा कर दी कि आपको फील करा दिया कि महादेव को छोड़ के दूसरा कोई मेरा नहीं। साहब 88 में भजन, उनका प्रिय भजन क्या था? मेरा कोई न सहारा, झूम झूम के वो रो के गाते थे। मेरा कोई न सहारा इन तेरे गुरुदेव समरिया। लोग भी साथ में ताल तोड़ के, उनको भी लगा, उनको भी 15 साल तो उनको लगा कि गुरु 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 15 साल भटके। उसके बाद शिव को गुरु बनाए 74 में, और 82 में यानी 8 साल के बाद मधेपुरा में उनको किसी ने कहा कि हम तो जानते हैं कि महादेव गुरु है। तो वो लिखते हैं, इसमें किताब में लिखा हुआ है ना कि गुरु मानने के 8 साल के बाद मुझको मालूम हुआ कि महादेव गुरु है। 8 साल तक उनको भी पता नहीं। और गुरु क्या करता है? तो 82 में उनको अनुभूति हुआ। जब वो प्रसाद चढ़ाने गए तो क्या बोले? कौन मंत्र पढ़े? बुढ़ो इज्जत रखी। वो मानसिक स्थिति क्या थी? क्या 100 आदमी तमाशा देख रहा है? हल्ला हो गया था कि मजिस्ट्रेट साहब आज महादेव को प्रसाद खिलाएंगे, अगर नहीं खाते तो सोचिए कि कितना इज्जत का भंडार होता। मन की क्या स्थिति थी? टोटल सरेंडर, कि अगर आप नहीं दया कीजिएगा तो हम बेइज्जत हो जाएंगे। उस स्थिति में उनके मुंह से निकला था। तो साज पे क्या गुजरी, साज से जो आवाज निकली वो सब ने सुनी है। साज पे क्या गुजरी इसको खबर है। अब भोजपुरी में इसको कहते हैं कि जाना लन चीलम जिनका ऊपर में खाला ई मोड़ा। बुझते हैं? अरे जलता हुआ आग का
चिलम में रखा जाता है ना, तो चिलमुआ को अच्छा लगता है, उसको ना दर्द महसूस होता है। तो इस क्षण में साहब श्री हरिदानंद के मन में जो डर पैदा हुआ होगा कि अगर प्रसाद नहीं महादेव खाएंगे तो लोग हमारा हंसी उड़ाएंगे, हम मुंह दिखाने लायक नहीं, मन करेगा कि हम चुल्लू भर पानी में डूब गए। दिन हाँकते थे, महादेव को हम प्रसाद खिलाते, होके मजबूर, टोटल सरेंडर, बुढ़ाओ इज्जत